रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन मतलब रक्षा मतलब सुरक्षा, बंधन मतलब वादा। हर साल बहन जब अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उससे एक वादा लेती है सुरक्षा का। एक वादा लेती है कि हर सुख दुख में वो उसका साथ देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरभि तिवारी। दैनिक IQ स्टेप अप एकेडमी के परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन के इस प्यारे से त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल रक्षाबंधन तो मनाते हैं, लेकिन हम इसके पीछे की मान्यताओं को नहीं जानते। हालांकि कोई एक मान्यता, एक कहानी या किस्सा नहीं है रक्षाबंधन के पीछे। इसके पीछे कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही कहानियां जानने वाले हैं। ऐसी कुछ 10 दिलचस्प कहानियों के बारे में जानेंगे, जिससे हम समझेंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। पहली कहानी है यम और यमुना की। यम और यमुना ये दोनों भाई बहन हैं। हुआ यूं कि यम यमुना से 12 वर्षों तक नहीं मिले। इस बात से यमुना नदी बेहद दुखी हो गई। इस बात की जानकारी गंगा नदी को थी। तब उन्होंने यम को यह एहसास दिलाया कि आपके ना मिलने की वजह से यमुना नदी बेहद दुखी है, आपको उनसे मिलना चाहिए। तब जब यम यमुना नदी से मिले तो वो बहुत खुश हुई। इसके लिए उन्होंने भव्य भोजन व्यवस्था की और उनके भाई की कलाई पर राखी बांधी। यम भी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना नदी को अमृतत्व का वरदान दिया। इसी मान्यता को लेकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति के हाथों पे राखी बांधी थी। वैसे जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो राखी रक्षा सूत्र कहलाता है। और ऐसा ही रक्षा सूत्र जब पत्नी अपने पति के हाथों में बांधी तो उसने राक्षसों से उनकी रक्षा की। हुआ यूं कि इंद्र पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। तब इंद्र की पत्नी सची भगवान श्री कृष्ण के पास गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सूती का एक कंगन दिया और इस सूती के कंगन को देकर उन्होंने कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांध देना, और जब आप उसे बांधेंगे तो ये उन्हें हर बुराई से, हर आक्रमण से बचाएगी। तो एक मान्यता यह भी है कि कई जगह ऐसा माना जाता है कि राखी को सबसे पहले पत्नी को पति के हाथों में बांधना चाहिए। तो एक कारण ये भी है जिसकी वजह से कई जगह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। अब है तीसरी मान्यता जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ज्यादातर लोग राखी का त्योहार मनाते हैं। और ये कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की। एक बार भगवान श्री कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे। अचानक से उनकी उंगली कट जाती है और उसमें से खून की धारा बहने लग जाती है। ये देखकर द्रौपदी बहुत ज्यादा घबराती हैं और तुरंत ही अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू से एक टुकड़ा फाड़ती हैं और भगवान की उंगली पर बांध देती है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और वो द्रौपदी को एक वरदान देते हैं कि जब भी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी मेरी, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। और आप सभी को तो पता ही होगा कि धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है तब कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाता सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। जिस उंगली पर उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था, उसी एक उंगली से वो द्रौपदी के चीर की रक्षा करते हैं। इसी मान्यता के अनुसार ज्यादातर घरों में राखी का त्योहार मनाया जाता है। जानते हैं चौथी कहानी। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी के एक भक्त थे महाराज बलि। बलि ने कई सारी तपस्या की और भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि आपको मेरी हमेशा सुरक्षा करनी होगी और इसके लिए आपको मेरे साथ हमेशा मेरे पहरेदार की तरह रहना होगा। तब भगवान विष्णु मान गए और पहरेदार की तरह उनके महल की रक्षा करने लगे। अब भगवान विष्णु पाताल लोक में और माता लक्ष्मी उनसे दूर। लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न रह सकती थी? वे उदास रहने लगी। ये देखकर नारद जी ने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप बलि को अपना भाई बना लीजिए। कोई भी भाई अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता। तब माता पाताल लौट गई। तब उन्होंने बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। ये देखकर बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बहन, अब आप मुझसे कोई उपहार ले लीजिए। उन्होंने उपहार में विष्णु जी मांगे और उनसे कहा कि अब ये ना तो पाताल लोक में रहेंगे, ना ही आपकी पहरेदारी करेंगे। अब भाई को तो बहन की बात माननी ही थी ना। और इस तरह लक्ष्मी जी विष्णु जी को वापस वैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार चौथी कहानी खत्म होती है। अब चलते हैं पांचवी कहानी पर, जो कि है भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई। भगवान श्री गणेश की बहन है मनसा देवी।
मनसा देवी भगवान गणेश को राखी बांध रही थी। तभी गणेश भगवान के दो पुत्र शुभ और लाभ वहां आ जाते हैं और वो अपनी इच्छा जताते हैं कि हमें भी बहन चाहिए, अब हमारी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अब भाई गणेश जी तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो अपने बेटों की इच्छा कैसे पूरी नहीं करते। उन्होंने तुरंत अग्नि में से एक पुत्री का जन्म करवाया जो कि थी संतोषी माँ। और ये मान्यता भी रक्षाबंधन के त्योहार से हमें जोड़ती है, इसलिए रक्षाबंधन के त्योहार की ये 5वीं मान्यता मानी जाती है। अब आते हैं 6वीं कहानी पर। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे अपने 5 भाइयों को युद्ध के विनाश से बचाना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, श्रावण मास की पूर्णिमा पर एक पुजारी को बुलाकर हवन पूजा करने के बाद अपने 5 भाइयों के हाथों में आप रक्षा सूत्र बंधवाइएगा, जिससे वो युद्ध के विनाश से बच जाएंगे। और यहाँ भी श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र का महत्व समझाया और ये भी एक मान्यता है जिसके कारण राखी का त्योहार मनाया जाता है। अब बात करते हैं 7वीं कहानी की, जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हिंदू धर्म के त्योहार कुछ ऐसे ही हैं जिन्हें आसपास के धर्म के लोग भी मानने लगते हैं। ऐसी ही एक कहानी है रुक्साना, जो कि अलेक्जेंडर की पत्नी थी उनकी। अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध चल रहा था। तब रुक्साना ने पोरस को राखी भेजी और पोरस ने भी उसे अपने हाथों पर बांधा। युद्ध के दौरान पोरस ने जब अपने हाथों पर बंधी हुई राखी को देखा तो उन्होंने अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया। पोरस इस युद्ध में हार गए, लेकिन अलेक्जेंडर ने उनका सम्मान किया, उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया और उन्हें शासन के लिए अधिक भूमि भी दी। तो ये थी राखी से जुड़ी हुई 7वीं और दिलचस्प कहानी। अब जानते हैं 8वीं कहानी, जो कि रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई है। रानी कर्णावती को तो आप सभी जानते ही होंगे। उनके राज्य मेवाड़ पर बहादुर शाह जफर ने हमला कर दिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे राज्यों से मदद मांगी। साथ ही साथ हुमायूं से भी उन्होंने मदद के तौर पर राखी भेजी। हुमायूं ने राखी पाकर तुरंत ही वो हमले के लिए मेवाड़ की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें कुछ देर हो गई और रानी कर्णावती ने मेवाड़ राज्य को खो दिया। इसके बाद उन्होंने जोहर किया, लेकिन क्योंकि राखी बांधकर उन्होंने हुमायूं को अपना भाई बनाया था, तो हुमायूं ने वादा पूरा करते हुए बहादुर शाह जफर को युद्ध में हराया और अब उनके बड़े बेटे विक्रमादित्य को राज्य सौंप दिया। अब चलते हैं राखी के त्योहार से जुड़ी हुई 9वीं कहानी के ऊपर, जो कि इस बात का प्रमाण देती है कि राखी का त्योहार कुछ समाजों तक ही सीमित नहीं है, अनेक समाज के लोग इसे मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं सिख समाज की। सिख समाज के संस्थापक थे रणजीत सिंह। उनकी पत्नी का नाम था जिंदान कौर, जिन्होंने नेपाल में रहने वाले जंग बहादुर को राखी भेजकर उन्हें अपना भाई बनाया था। 1849 को जब अंग्रेजों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, तब जंग बहादुर ने राखी का फर्ज पूरा करते हुए उन्हें तथा सिख समाज के बहुत सारे लोगों को अपने राज्य में शरण दी थी। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की ये जो परंपरा है वो कब, कहां और कैसे शुरू हुई, इसका अनुमान लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतनी सारी कहानियां और मान्यताएं हमें ये बहुत सारी बातें सिखाती है कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहन के बीच में नहीं, आस पड़ोसी और सगे संबंधियों के साथ भी मनाया जा सकता है। और ये एक ऐसा रक्षाबंधन का धागा है जो कि हमें एक वादे में बांध देता है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख का हमेशा साथी बनना है। तो आई होप आपको हमारी बताई हुई ये सारी 10 कहानियां बड़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आज ही सब्सक्राइब करें दैनिक IQ को और साथ ही साथ स्टेप अप अकेडमी को। फिर से एक बार आप सभी को दैनिक IQ और स्टेप अप अकेडमी की तरफ से रक्षाबंधन के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।